ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कहा था कि हम देखेंगे कि कनेक्टर्स को यूज कैसे करना है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस टाइप का होने से कौन सा कनेक्टर लगेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ये जो ट्यूटोरियल लिया मैंने, इसमें 3 मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। तीनों एग्जाम्पल पे मैंने कनेक्टर्स को यूज करूंगा, क्योंकि कनेक्टर्स हम तभी यूज करते हैं जब दो सेंटेंस के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। ठीक है, अब ये रिलेशन देखेंगे कि नॉर्मली क्या होगा, सपोर्टिव रिलेशन, एडिशनल रिलेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, ये खिलाफ जा रहा होगा, ठीक है, ये नतीजा होगा किसी का, इस टाइप के रिलेशन होगा। तो वहां पे कौन सा वर्ड हमें सही वर्ड उठाना है और कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो इसमें पहला सेंटेंस अब देखो, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मार्क्ड एज ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट। ठीक है, दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस सेंटेंस के अंदर। पहले उसने कह दिया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जो कि सिग्निफिकेंट शिफ्ट किस में करा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का इकोनॉमिक हिस्ट्री में चेंजेस कर दिया, शिफ्ट करा, चेंज करा। ठीक है, चेंजेस लाया। उसके बाद क्या, फुल स्टॉप देन कॉमा, और हमारे पास 4 ऑप्शन क्या क्या है। एक है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोर ओवर। ठीक है, सिमिलरली, इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोर ओवर। अब इसमें से सिमिलरली कब लगेगा, जब दोनों सेम के बारे में बात होगी। अब अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस में क्या करे, फिलअप के बाद कॉमा के बाद क्या है, इट ब्रॉट अबाउट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटीज। दैट मीन्स ये जो सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वजह से, ठीक है, वो क्या करा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से लेके आया और इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करे, सोसाइटी और इंडस्ट्री को दैट मीन्स एक मेजर इवेंट हुआ। मेजर इवेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सही वर्ड क्या बैठेगा अगर मैं देखूंगा तो, क्योंकि ये तो मैच नहीं कर रहे तो सिमिलरली नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग भी नहीं आएगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली मतलब क्या है, हम कोई चीज कर रहे हैं उसमें उत्सुकता आती है तो इंटरेस्टिंगली यूज होगा। मोर ओवर, जैसा आपको पता है मोर ओवर कब यूज होता है, मोर ओवर जो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा वो पहले सेंटेंस का सपोर्ट में होगा, तब हम मोर ओवर यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज है, तो जो मेजर चेंजेस हुआ, सो दैट्स वाई, तो अगर लॉजिक हम लगाते हैं मेजर चेंज के हिसाब से तो हमारा पहला आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1 का। ठीक है, नंबर 1 फिलअप का। अब नंबर 2 में ऑप्शन देखो, देयर बाय, ऑल्दो, डिस्पाइट, इंस्टेड। अब ये देखेंगे कौन सा कहाँ पे लगेगा। ऑल्दो का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऑल्दो स्टार्टिंग में लग सकता है, बीच में भी लग सकता है। ऑल्दो अगर स्टार्टिंग में होगा तो कॉमा नहीं होगा, अगर बीच में होगा तो पहले सेंटेंस के लास्ट में कॉमा होगा, फिर ऑल्दो, फिर अगला सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है ना, और दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ठीक है, खिलाफत होगी दोनों में। ठीक है, ऑल्दो, यद्यपि। ठीक है, डिस्पाइट, इसके बावजूद, यानी कि कुछ कहा हुआ है इसके बावजूद उसने ये काम कर, किसी को आप कुछ मना कर रहे हो उसके बावजूद वो कर रहा है, तो उस केस में हम डिस्पाइट को लगाएंगे। इंस्टेड, इसके अलावा। ठीक है, ये करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगला 2 सेंटेंस हम देखेंगे लिंक्स कैसे बनेगा। फैक्ट्रीज रिप्लेस स्मॉल वर्कशॉप, कॉमा, डैश, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। अब अगर मैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूं तो कॉमा के बाद यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ऑल्दो लग सकता है, बट ऑल्दो लगने के लिए हमें क्या चाहिए, यद्यपि, यानी कि 2 थोड़ा सा ऑपोजिट में जाएगा। ठीक है, फैक्ट्रीज रिप्लेस स्मॉल वर्कशॉप। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, ये जो इनोवेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उससे क्या हुआ, स्मॉल वर्कशॉप रिप्लेस हो गया, यानी कि किसके साथ रिप्लेस हुआ, बड़े वर्कशॉप के साथ रिप्लेस हुआ। तो आगे का सेंटेंस जो कह रहा है, ये जो बदलाव हुआ ये कॉज था और उसका इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, बहुत बड़े स्केल में प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ा दिया। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे एक जो स्मॉल वर्कशॉप बंद होकर बड़े वर्कशॉप आने का जो नतीजा था, कॉज एंड इफेक्ट है, तो कॉज एंड इफेक्ट की जगह में हम क्या लेंगे, यहाँ पे देयर बाय विल बी द राइट वर्ड इन दिस केस। देयर बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, उसकी वजह से ये कॉज जो उसका जो कारण था उसका इफेक्ट ये था कि अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ गया। अब आगे, दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो लेड टू अर्बनाइजेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, यही चीज जो बता रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्रीज, ये सारा उसी को, दिस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, दिस। हमेशा कभी भी ना आप सेंटेंस में पढ़ोगे तो ये दिस, दैट, इट, दोज, इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखो, ताकि ये हमेशा आपको बैकलिंक देगा। बैकलिंक से आप सही वर्ड को उठा सकते हो। ठीक है, विद, उसके बाद क्या कहा, विद मेनी पीपल मूविंग टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। ये जो क्या करा, अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो रिवोल्यूशन हुआ, ये इससे क्या हुआ, बहुत लोगों ने अर्बन की तरफ रुक करना शुरू किया काम के चक्कर में। हाउएवर, अब देखो जब हाउएवर लगता है मीन्स क्या है, मूड को चेंज करेगा ये। ठीक है, ये ऑपोजिट में जाएगा। अभी तक पॉजिटिव बातें हो रही थी सारा, अब हाउएवर कहने के बाद क्या कहा, दीज चेंजेस, दीज, यहाँ पे मैंने बोल रहा था ना, दिस, दोज, दीज, दैट, इनके ऊपर नजर रखो। अब दीज चेंजेस कौन सा, ये जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ, इनोवेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो चेंजेस है, वेर नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखने को मिला।
इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है, ये कॉन्सिक्वेंसेस के बिना ये चीज़ नहीं हुआ। ठीक है, अब अगला क्या है, फुल स्टॉप के बाद फिलअप के बाद कॉमा। तो अब ये चौथे नंबर पे हम देख, अब हमने तीसरा नंबर हमने देखा नहीं यार, एज एन ओके, अब तीसरा नंबर एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल हो गया। ठीक है, तीसरे में क्या क्या दिया हुआ है, कन्वर्सली, लाइकवाइज, इन एडिशन, फर्दर मोर। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ये जो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे हुआ, इससे क्या हुआ, दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये जो अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, लोग गांव से शहर में आने, यानी कि ये एक तरह से इस ट्रांसफॉर्मेशन का सपोर्ट में आया, दैट मीन्स एडिशन हुआ इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर, राइट आंसर क्या होगा, इन एडिशन यहाँ पे होगा। अब आ जाओ फोर्थ पे। ठीक है, विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस कह दिया। अब उसके बाद अगर हम ग्रामर का रूल देखते हैं तो हाउएवर या कनेक्टर का रूल देखते हैं तो क्या होता है, हाउएवर के बाद यहाँ पे कॉमा लगता है। तो हम इसमें देखेंगे हमारे पास हाउएवर क्या, हाउएवर है, हम हाउएवर को भी यहाँ पे सीधा उठा सकते हैं रूल के हिसाब से। यहाँ पे मैंने रूल सीधा अप्लाई कर रहा हूँ और हाउएवर को उठा दिया। अब मैं पढ़ के एक बार कंफर्म करूंगा कि ये सही वर्ड है कि नहीं। हाउएवर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्रिएट किया, एनवायरमेंटल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, चेंज हुआ, वो तो चैलेंजेस क्रिएट किया, और पुअर वर्किंग कंडीशंस लेबर के लिए क्रिएट किया। ठीक है, उसका नतीजा जो कह रहा है ना, विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए लेबरर्स। उसके बाद लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, इट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल ट्रेड। अब 5वें नंबर पे आपके पास वर्ड्स क्या क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स, कॉन्सिक्वेंटली, ओवरऑल, मीनवाइल, डिस्पाइट दिस। अब ये हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ड सही बैठेगा। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन किसके संदर्भ में है, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, इट किसके बारे में हो रहा है, यही रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, हमेशा ये छोटे वर्ड, इट, दैट, दीज, दोज, ये जो है ना, ये बहुत छोटे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, बहुत गुड रहस्य होता है इसके, इनके अंदर। इनको अगर सही ट्रैक किया आपने तो सही टॉपिक के हिसाब से आप कर सकते हो, और आपको वर्ड सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। सो इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल ट्रेड, ये पॉजिटिव सेंस में, यानी कि क्या हुआ, ये जो हुआ इसका एक रिजल्ट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक रिजल्ट है, नतीजा है, जो कि ये इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड में फाउंडेशन बेस बना दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली या सब्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, ये वाला हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा, सही वर्ड होगा। क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्योंकि समरी नहीं है। ओवरऑल मतलब ये समरी नहीं है, ये रिजल्ट है। लास्ट वाला लाइन जो है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का रिजल्ट है, ठीक है, नतीजा है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली। मीनवाइल तो बने, मीनवाइल मतलब साथ साथ, उसी टाइम। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं बन रहा है। जो लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे, लास्ट लाइन जो है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का नतीजा है, रिजल्ट है। ठीक है, तो हम इकट्ठा हम देखते हैं रिजल्ट का। ये समरी है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पहला हमने उठाया, क्यों उठाया था, हाईलाइट्स द की एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसके की एस्पेक्ट को दिखा रहा था, किस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर्म में। किस में ट्रांसफॉर्मेशन आई, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में, इसलिए वो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद शो से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है, कुछ हुआ उसका इफेक्ट दिखने को मिला, इसलिए देर बाय हुआ। इन एडिशन एड्स टू द लिस्ट ऑफ चेंजेस, जो चेंजेस बदलाव आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो बदलाव आई, लोग गांव छोड़ के शहर जाने लगे काम के चक्कर में, खोज में, तो ये जो चेंजेस है ये उसमें एडिशन हुआ, उसमें ऐड हुआ, इसलिए इन एडिशन हुआ। हाउएवर क्यों हुआ, सिग्नल ए कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस लिखा था, इसलिए यहाँ पे हाउएवर हमने लगाया, ताकि वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या था, उसका इफेक्ट्स क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद उसका इफेक्ट्स क्या था लोगों के ऊपर, जो काम कर रहे थे, काम काज के लिए आए थे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट रहा, वो चीज़ दिखाया। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिजल्ट। मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट लाइन है वो उसका नतीजा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का नतीजा है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमी में जो हमारा बेस बनना था, जो फाउंडेशन बननी थी ग्रोथ करने के लिए, वो चीज़ उसने डाल दी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब इसमें भी देखो, क्वेश्चन नंबर वन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है नेवरथलेस, ये भी कनेक्टर है, कॉन्सिक्वेंटली भी कनेक्टर है, अनफॉर्चुनेटली, इंटरेस्टिंगली। ठीक है, अब ये देखेंगे कॉन्सिक्वेंटली मतलब क्या है, जब ऑपोजिट बात होगी। नेवरथलेस ये भी एक तरह से ऑपोजिट को ही चलेगा। इंटरेस्टिंगली यानी कि कुछ हो रहा है, हम उसमें ऐसा कैसे हुआ है कि एक इच्छुकता जागरूक होना। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यजनित,
ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा वर्ड सही बैठेगा, ठीक है। द कंजर्वेशन, लाइन क्या कह रहा है, द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक क्रूशियल है किसके लिए, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कह रहा है। अब अगला सेंटेंस देखो, फिलअप कॉमा, कॉमा को देखना, ठीक है। कनेक्टर्स में नॉर्मली हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, उस हिसाब से कौन सा वर्ड सही बैठेगा कई बार गेस भी करते हैं तो हमें पता चलता है कौन। मेनी स्पीसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब खत्म हो रहा है, यानी कि जो ऊपर वाला लाइन था, ऊपर वाला लाइन के ऑपोजिट में जा रहा है। अगर बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस अगर मेंटेन हो रहा होता तो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि खात्मे के कगार पे नहीं होते। और कारण भी दे रहे कि ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट मीन्स क्या है, ये एक दुर्भाग्य घटना है। सो अनफॉर्चुनेटली विल बी द राइट आंसर, यहाँ पे सही वर्ड जो मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं, फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड एट एन अलार्मिंग रेट, यहाँ पे उसके कॉन्सिक्वेंस देखो, इसी स्टेटमेंट को सपोर्टिंग में आ रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्ट किया जा रहा है, यानी क्लियर करा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में डिफॉरेस्टिंग चल रही है, ठीक है, कॉमा। देन उसके बाद नंबर 2 फिलअप है, डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट्स ऑफ काउंटलेस एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, हैबिटेट्स जो रहन सहन, जो रहन बसेरा है एनिमल्स का और प्लांट्स का, इनका सारा खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। सो ये भी क्या है, जो फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका नतीजा ये है, नतीजा मीन्स, फिर हम याद करो हम पहले वाले में करा था, देयर बाय कॉज एंड इफेक्ट, अगेन कॉज एंड इफेक्ट, इसको दिमाग में रखो, अगर कॉज इफेक्ट है तो किस टाइप का वर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3 नंबर पे क्या कह दिया हुआ है, मोर ओवर, कन्वर्सली, फॉर इंस्टेंस, सिमिलरली, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लगेगा, मैंने पहले बोला था मोर ओवर, कन्वर्सली, मोर ओवर का मीनिंग हम कब लगाएंगे, फर्दर मोर कब लगेगा, फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल की तरह, सिमिलरली उसी तरह, कन्वर्सली ऑपोजिट। अब ये 4 चीजें अपने पास है। अब देखेंगे सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को पढ़ेंगे ताकि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा उसने, काउंटलेस एनिमल्स एंड प्लांट्स का हैबिटेट्स खत्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन फुल स्टॉप, देन ब्लैंक, देन कॉमा। देखो, पॉल्यूशन कंटिन्यूज टू डिग्रेड, पॉल्यूशन कंटिन्यूज टू डिग्रेड इकोसिस्टम, जो पॉल्यूशन भी हो रहा है वो इकोसिस्टम को भी डिग्रेड कर रहा है, मेकिंग देम लेस हैबिटेबल, रहने योग्य नहीं, कम कर रहा है, रहने योग्य नहीं है वो, ठीक है, रहने योग्य बना नहीं रहा है, पॉल्यूशन जो है वो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है, पॉल्यूशन कंटिन्यूज टू डिग्रेड इकोसिस्टम मेकिंग देम लेस हैबिटेबल, ये इससे पहले वाले सेंटेंस में एडिशन है, एक तरह से उसका सपोर्ट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। जब इस तरह का सिचुएशन आता है वहां पे क्या करना है, हमें मोर ओवर लेना है, मोर ओवर विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे मोर ओवर एडिशन है, पहले स्टेटमेंट का सपोर्ट में जा रहा है अगला सेंटेंस। अब हम देखते हैं चौथा वाला, ठीक है। चौथे वाले में क्या है, सम ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ पे मूड चेंज किया उसने, ठीक है। इतना सारा कुछ होने के बाद भी कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस एंडेंजर्ड, जो खत्म होने वाले स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है, वर्किंग टू प्रोटेक्ट, ये कर रहा है। अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है, डिस्पाइट दिस, हाउएवर, फॉर एग्जांपल, लाइकवाइज। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो और दूसरा रूल क्या है, यहाँ पे सेमीकोलन, देन कॉमा, देन द वर्ड विल कम इज हाउएवर, हाउएवर इज द यहाँ पे सही ऑप्शन है। डिस्पाइट दिस नहीं लगेगा यहाँ पे, बहुत लोग यहाँ पे डिस्पाइट दिस लगाते हैं, बट डिस्पाइट दिस नहीं लगेगा। हाउएवर देयर एफर्ट्स, देर मैंने बोला था ना, अब देर क्या है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, देर किसका बात कर रहे हैं, ये वर्किंग जो कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, सम ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग, देयर एफर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एफर्ट्स ऑफन फेस फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं ये किस टाइप का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, और लॉजिस्टिक मीन्स आना जाना करना, या चीज़ों को सही तरह से सेट करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, ये चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट फिलअप में क्या क्या अपने पास वर्ड्स है, ओवरऑल, इन कंक्लूजन, थर्स, फर्दरमोर, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल मीन्स क्या है, मैंने बताया था कि कंक्लूजन है, एक तरह से ओवरऑल समरी है। इन कंक्लूजन लास्ट में बताते हैं, ठीक है, जो ऊपर हो गया उसके एक कंक्लूजन मतलब एक स्टेटमेंट है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा। थस मीन्स थस इसलिए, ठीक है, थस जैसा कोई स्टेटमेंट उससे पहले हुआ है
थस, इसलिए ये काम हुआ, ठीक है। ये फर्दर मोर और मोर ओवर, यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है। फर्दर मोर मीन्स क्या है? फर्दर मोर में जो पहला स्टेटमेंट है उसके अलावा और एडिशंस है, तब हम फर्दर मोर ऐड करेंगे, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हो रहा है, तब हम फर्दर मोर ऐड करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? ये पहला स्टेटमेंट, पब्लिक अवेयरनेस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन आर एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग दिस क्राइसिस इफेक्टिवली। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? ये लाइन बता रही है ये सबको सॉल्व करने के लिए एक लास्ट लाइन उसने दिया। दैट मीन्स क्या है? एक समरी टाइप का दिया, उसके ऊपर एक सलाह दिया हुआ है उसने। सो क्या होगा? दिस विल बी द राइट आंसर। ओवरऑल हमें करना क्या है, ठीक है। ग्लोबल कोऑपरेशन एसेंशियल है इसके लिए, इन चीज़ों को फाइट करने के लिए, इनका खिलाफ इसको सेट करने के लिए। और क्या चाहिए? एड्रेसिंग दिस क्राइसिस कर रहे हैं, ठीक है। एड्रेसिंग दिस, इस क्राइसिस को सामना करने के लिए हमें ग्लोबल कोऑपरेशन और पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, ठीक है। ये समरी है ये। सो हम देखते हैं अभी ऑल समरी जो भी है इन नटशेल क्या कह रहा है। नटशेल ये है, अनफॉर्चुनेटली क्यों लगा, एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर द डायर सिचुएशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज कर रही है, डिफॉरेस्टेशन या पॉल्यूशन जो भी कर रही है, वो दुर्भाग्यजनक है, इसलिए वो चीज़ें कॉन्जर्व नहीं हो पा रहा है, इकोसिस्टम के बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद अगेन कॉज एंड इफेक्ट मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप में, डिफॉरेस्टेशन जो है वो कारण बन रहा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, इसलिए देर बाय लगा। मोर ओवर क्यों लगा? एड्स अनदर नेगेटिव इम्पैक्ट, वो जो पहला इम्पैक्ट था उसके साथ एक और एडिशनल नेगेटिव इम्पैक्ट को जोड़ा उसने, इसलिए मोर ओवर लिया हमने। हाउएवर क्या लिया? कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया लिया, डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं इसलिए कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया के लिए हाउएवर, और ग्रामर रूल के हिसाब से फुल स्टॉप के बाद अगर फिलअप है फिर कॉमा है तो हाउएवर लगेगा। यहाँ पे हाउएवर से पहले क्या था? सेमीकोलन था, तो सेमीकोलन एंड कॉमा के बीच में भी हाउएवर लगता है। नेक्स्ट हमारा आता है ओवरऑल। फाइनली क्या है? समराइज कर रहा है, वो पूरा चीज को समराइज करके कह रहा है कि कलेक्टिव एक्शन चाहिए उसके लिए, ठीक है। सो क्लियर यहाँ तक। अब फाइनल, इसमें भी हम देखेंगे वही कि किस टाइप का हमें करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे हम कनेक्टर्स को हमें पहचानना है। मैं यहाँ पे ये स्पेसिफिक मैंने एग्जांपल्स इसीलिए लिया हूँ ताकि हम कनेक्टर्स को सही तरह से पहचानें, और वो किस टाइप का सेंटेंस होने पे हमें कौन सा कनेक्टर उठाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, कई बार तुक्के मारते, कनेक्टर में भी कंफ्यूज हो जाता है। अगर हाउएवर, फर्दर मोर ओवर इस तरह का आ गया तो हम हो जाते हैं कि भाई हम फर्दर मोर भी लगेगा, मोर ओवर भी लगेगा। नहीं, यू हैव टू प्रिसाइसली अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ द सेंटेंसेस, कैसे जा रहे हैं दोनों सेंटेंस, कैसे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पहला ये में क्या क्या है, हाउएवर, लाइकवाइज, एडिशनली, सरप्राइजिंगली, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन इज ऑफन रिगार्डेड एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। सोशल प्रोग्रेस के लिए जो मूल आधारशिला है वो क्या है? एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन को माना गया है, ठीक है। अगले में फुल स्टॉप है, देन ब्लैंक, देन कॉमा। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन रिमेन्स ए चैलेंज इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन कह रहे हैं कि इसको एक्सेस करना, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एक हमेशा एक चैलेंज है। दैट मीन्स फिर एक तरह से उसको चैलेंज कर रहे हैं, पहले वाले सेंटेंस को चैलेंज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है इसके अंदर। और रूल के हिसाब से क्या है? फुल स्टॉप के बाद फिलअप है फिर कॉमा है, तो हाउएवर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। ये हमारा पहला आंसर है। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए द राइट आंसर इज हाउएवर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आ जाओ, रूरल कम्युनिटीज कॉमा डैश कॉमा, ठीक है, लैक एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास। रूरल कम्युनिटीज की बात हो रही है, यहाँ स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है? रूरल कम्युनिटीज में क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में बात हो रही है। लैक एडिकेट, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड ट्रेन टीचर्स भी नहीं है, इनके पास कमी है, इन चीज़ों की कमी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? इन कॉन्ट्रास्ट, फॉर इंस्टेंस, इन पर्टिकुलर, एज ए रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, ये पहले सेंटेंस से कोई ये नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, रूरल कम्युनिटी के अंदर क्या क्या चीजें नहीं है? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेन टीचर्स नहीं है। दैट मीन्स क्या स्पेसिफिकली ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा? इन पर्टिकुलर विल बी द राइट आंसर। इन पर्टिकुलर, इन रूरल कम्युनिटीज एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन टीचर्स है नहीं। अब तीसरा में क्या है? फर्दर मोर, सिमिलरली, नेवरथलेस, कन्वर्सली, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये सेंटेंस देखेंगे क्या कह रहा है। सेम वही फुल स्टॉप है, देन ब्लैंक, अगेन कॉमा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ो,
और पिछले सेंटेंस के साथ लिंक देखो क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट्स एंड नॉन प्रॉफिट्स आर मेकिंग एफर्ट्स टू ब्रिज द गैप। अब इस ये पॉइंट को अगर समझ लिया आपने तो ये सेंटेंस का सारांश आप समझ जाओगे, ठीक है। टू ब्रिज द गैप, ब्रिज द गैप, गैप किस में है, कहाँ पे है गैप? इससे पहले वाले सेंटेंस में किसकी बात हो रही थी? रूरल कम्युनिटीज की बात हो रही थी, और वहां पे किन चीजों की कमी थी? एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ट्रेन टीचर। वो कह रहे हैं कि ये जो गैप है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और टीचर्स की कमी है, इस गैप को वो कम कर रहे हैं। कैसे? बाई बिल्डिंग स्कूल्स, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स। दैट मीन्स क्या है? पहले सेंटेंस का ये क्या हो रहा है? पहले सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है, ठीक है ना, उससे आगे की बात कर रहा है, ठीक है। सो जब आगे की बात हो रहा है तो क्या होगा? हम फर्दर मोर लेंगे। दिस इज द राइट आंसर। सेंटेंस को समझो, ठीक है। दो सेंटेंस को आप कंपेयर करोगे, हर सेंटेंस में आपको मेन मेन वर्ड्स मिलेगा, उन मेन मेन वर्ड्स का एसेंस को समझो। आपको पूरा सेंटेंस समझने की जरूरत नहीं है, मेन मेन वर्ड के अगर एसेंस को भी समझ गए, देन यू विल गेट द राइट कनेक्टर दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस में आपको कौन सा कनेक्टर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अब आज चौथे पे, टेक्नोलॉजी कॉमा डैश कॉमा प्लेज ए क्रूशियल रोल, ठीक है। यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस बता रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी और क्या क्या चीजें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? इन एडिशन, लाइकवाइज, नोटेबली, डिस्पाइट, ठीक है। टेक्नोलॉजी डैश प्लेस ए क्रूशियल रोल इन मेकिंग लर्निंग एक्सेसिबल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी आया, आने से क्या हुआ? जहां पे टीचर्स की कमी है वहां पे भी क्या हुआ? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पढ़ाना शुरू हो गया। दैट मीन्स क्या है? इट इज ए नोटिसेबल चेंज है, ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंज की तरफ बताओ, या एक बहुत बड़ा सहूलियत की तरफ बताओ, ठीक है, जो कि नजर आता है, ठीक है ना, लोगों नजर सामने आया क्योंकि ये चीज हो सकता है। सो यहाँ पे क्या होगा? द राइट वर्ड विल बी नोटेबली। नोटेबली ये हो सकता है। अब लास्ट में क्या है? अगेन ब्लैंक के बाद ये है। अब लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ो या सेंटेंस को पढ़ो, डैश एजुकेशन कंटिन्यूस टू बी ए की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखो, ये इसको समझना पड़ेगा, ये समरी है या क्या है? स्टार्टिंग टॉपिक का स्टार्टिंग क्या था? एजुकेशन ही था, एजुकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया गया और सोशल प्रोग्रेस का कॉर्नरस्टोन बताया गया, और रूरल कम्युनिटीज में किस तरह के चैलेंजेस है वो भी बताया गया। यानी कि ये सब जो बताया गया, इसका लास्ट में जो सेंटेंस आया, एजुकेशन कंटिन्यूस, एजुकेशन कंटिन्यू करेगा टू बी द की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। दैट मीन्स ये पूरा का सारांश है, ठीक है, समरी है। तो जब समरी आती है तो द आंसर विल बी ओवरऑल, ठीक है। सो होप आपको ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स पसंद आए होंगे। अब इसी तरह के एग्जांपल्स और बनाऊंगा जो कि स्पेसिफिक टॉपिक को लेके होगा, ताकि आप जब फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने जाओ तो आपको माइंडसेट क्या होना चाहिए। जब आपको कनेक्टर दिखता है तो आप किस माइंडसेट से दोनों सेंटेंस को कंपेयर करोगे और दोनों सेंटेंस में कैसे आप एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करोगे ताकि सही वर्ड को आप उठा पाओ। ये मेरा मेन मकसद था ये एग्जाम्पल्स बताने का। और मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये चीज़ें मैंने जो टॉपिक्स उठा रहा हूँ या इस चीज़ को जो मैं बना रहा हूँ, ये मैंने इंस्पायर हुआ उसी बुक से, ठीक है ना, रेमंड मर्फी के बुक से इंस्पायर होकर मैंने ये बनाया, क्योंकि वो कंटेंट में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट लगेगा। तो इसलिए मैंने आपको अपने हिसाब से मैंने पैराग्राफ्स उठा के और वहाँ से उठा के जिसके अंदर कनेक्टर सही कनेक्टर्स लगा हो उसका मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। और इसी तरह मैंने और भी एग्जाम्पल्स बनाऊंगा। और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी करिए। और प्लीज़ अगर होगा तो डेफिनेटली जो 2 बुक मैं रेफर कर रहा हूँ रेमंड मर्फी का, उसमें से कोई एक आप खरीद के अपने पास रखिए, जिंदगी भर के लिए काम आएगा। ये मेरा एडवाइस मान के चलिए आप इसमें, ठीक है। आई विल गेट अ स्मॉल टोकन अमाउंट फॉर प्रमोटिंग दैट बुक, बट मैं इतने सारे बुक्स पढ़े हैं, पर ये जो बुक्स में मेरे को चीज़ मिली वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जो मैं आपको कहूँगा एवरी वन कैन रीड। एक स्कूल जाते हुए लड़के को भी दे दो, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी दे दो, उसका भी नॉलेज बहुत बढ़ेगा, ठीक है ना। जुड़े रहिए लगातार, होप आपको अच्छा लगेगा। कमेंट ज़रूर देना आपको कैसा लगा। अगर कहीं पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना है तो वो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर पीटी को लेके आपको अगर कुछ चाहिए, आइल्स को लेके अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, आप मुझे मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बनाऊँगा, बना के डेफिनेटली अपलोड करूँगा। और कोशिश है कि मैंने
अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सिचुएशन के बेस पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के पैराग्राफ्स को बनाओ, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझो और उस स्किल को डेवलप करो। जब आप पीटी में फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने जाओगे तो उस स्किल्स आपके दिमाग में रहे और उसके हिसाब से आप सॉल्व करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।